हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन के पेपर के ऊपर। जो पेपर हुआ है उसके सही आंसर क्या होने चाहिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव सही विकल्प पर बात करते हैं। पहला जो सही विकल्प था, लंगड़ी रोग का कारण। तो लंगड़ी रोग का जो कारण है वो जीवाणु है, यानी एक जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। तो इसका जो सही आंसर था वो ए था। गलघोटू रोग का उद्भवन अवधि, यानी ये कितने दिन में फैल जाता है यह रोग, तो उसका जो सही आंसर है वो 2 से 5 दिन। अगला जो ऑब्जेक्टिव था वो है स्ट्रिप कप परीक्षण किस में किया जाता है। तो स्ट्रिप कप परीक्षण जो किया जाता है वो थनैला रोग में किया जाता है। इसका सही आंसर बी वाला है। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, बकरी की द्विकाजी नस्ल है। तो बकरी की द्विकाजी जो सर्वोत्तम नस्ल जो है वो जमुनापारी है। तो इसका ए आंसर है। पश्मीना प्राप्त होता है, तो पश्मीना किस से प्राप्त होता है। तो ये काश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है। तो इसका जो पशु पूछा गया है तो बकरी से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं रिक्त स्थानों पर। पहला जो रिक्त स्थान है, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो भेड़ का गर्भकाल 150 दिनों का होता है। लोही भेड़ का मूल स्थान जो है वो है मुल्तान, पाकिस्तान है। अगले पे बात करते हैं बीकानेरी जो जाति की नस्ल है तो वो भेड़ की है। बीकानेरी जो है वो भेड़ की प्रमुख नस्ल है। भारतीय भेड़ों में सबसे प्रमुख नस्ल है बीकानेरी। अगला ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान था, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो करनाल में स्थित है। उसके अगला जो है, जो हमारा लास्ट रिक्त स्थान था, घी में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। तो 99.5 यानी 99.5% तक वसा होती है। चलिए सत्य असत्य पे बात करते हैं। सबसे पहला जो है, आइसक्रीम में 10 से 12% वसा होती है। तो सत्य। अगला जो था, संघनित दूध को 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संग्रहित करना चाहिए। ऐसे जो एक्यूरेट जो आंकड़ा है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संग्रहित करना चाहिए, या इससे कम तापमान पर संग्रहित करना चाहिए, जिससे कि दूध खराब ना हो। तो ये भी जो आएगा ये सत्य आएगा इसका आंसर। अगला जो रिक्त स्थान है, वसा का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है। तो वसा का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक नहीं, 1 से कम होता है। तो ये असत्य आएगा इसका आंसर जो आएगा। इसका जो सही आंसर है वो 0.93 यानी 0.93 जो वसा का अपेक्षित घनत्व, तो ये असत्य रहेगा। अगला जो है, अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। तो सत्य। ये इसका सही आंसर जो था वो आनंद मिल्क यूनियन, लेकिन आनंद और आनंद एक ही शब्द है। इंग्लिश में दोनों की स्पेलिंग एक ही रहती है, इसलिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड भी सही है और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई। तो यह असत्य है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो 1965 में राष्ट्रीय डेयरी एनडीडीबी की जो स्थापना हुई है वो 1965 में हुई है। आगे बात करते हैं सही जोड़ी। फाउल पॉक्स रोग किसके द्वारा होता है। तो फाउल पॉक्स रोग जो है वो एक विषाणु जनित बीमारी है। प्लूरम किसके द्वारा होता है। तो प्लूरम जो है वो एक जीवाणु जनित बीमारी है, सफ़ेद दस्त जिसे कहते हैं। सूखा रोग तो पोषकहीनता यानी विटामिन डी की कमी से होता है। तो पोषकहीनता रोग है। उसके बाद विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी किससे होती है। तो पिंजरा प्रणाली में अगर मुर्गियों को रखते हैं तो विटामिन डी की कमी होती है। और गहरी बिछावन प्रणाली किससे संबंधित है। तो मुर्गी पालन से यानी मुर्गी गृह से संबंधित है। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव। मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए थे 140 ऑब्जेक्टिव, उसमें से एग्ज़ाम के अंदर 17 ऑब्जेक्टिव ऐसे के ऐसे आए हुए हैं। इसके अलावा मैंने फसल उत्पादन के भी वीडियो बनाए, जो अगला पेपर जो फसल उत्पादन का, उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं, उसके वीडियोज़ को। और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अभी जो मैंने बनाए इनमें से 20 में से 17 ऑब्जेक्टिव वही आए हुए थे। क्वेश्चन आंसर पे बात करें तो क्वेश्चन आंसर जितने भी मैंने वीडियोस के अंदर बनाए थे वो सारे के सारे ही लगभग आए हुए हैं, मतलब 99% तक आए। एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन मैंने जो बनाए थे उसी में से आए हैं। तो आप पशुपालन में के अलावा फसल उत्पादन के भी वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें और उसको पढ़ें। आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे।